NKRJ भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार और इस समय हम सोना विधानसभा के अंदर खड़े हुए हैं। और अगर बात करें सोना विधानसभा से तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए कल्याण सिंह चौहान अब की बार निर्दलीय मैदान में है और उनका चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। मेरे साथ सरपंच साहब इस समय मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण हुआ कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ पड़े। नाम क्या है अपना? मेरा नाम जय कुमार। जय कुमार जी, अपने बीजेपी से टिकट मांग रहे थे कल्याण सिंह जी, तो ऐसा क्या हुआ कि बागी हो गए? बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया। तो पार्टी में रहते कार्यकर्ता के तौर पर भी तो काम कर पार्टी में ही तो थे और किसमें थे? पिछली बार भी थे, अब भी थे। अब की बार ऐसा जो लिख रखा है, जहाँ लिख रखा है जन पंचायती उम्मीदवार, इसका मतलब क्या है? सारी बिरादरी के पंचायत हुई, पंचायत वालों ने उनको चुना जब खड़े हुए। ऐसा क्या कारण रहा कि कल्याण सिंह जी को टिकट नहीं मिली? पता ना, इसका तो वही पार्टी जाने, हम क्या पता क्या। आपका क्या मन है अब की बार? हमारा मन तो लड़ ही रहे हैं हम तो। जीत का गणित क्या है कि मुस्लिम वोटर है 65,000, गुर्जर वोट है 55,000, 20-25,000 राजपूत वोट भी है, फिर SC भी आती है 20-22,000 25,000 में, और भी कास्ट है। जीत का गणित क्या लगा रखा है आपने? क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है कि जीतना। राजपूत साथ हैं और जाति के साथ हैं, सारी जातियां साथ हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम गुजर ना गुजर भी हमारे साथ हैं। कुछ सबसे ज्यादा मुस्लिम है इसमें, उसके बाद दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या गुर्जर जाति की है। ऐसे मैं पूछ रहा हूँ कि अभी समीकरण क्या है, गणित क्या है जीत का आपका? राजपूत हैं, यादव जी हैं और SC भी हैं, ST भी हैं। यादव तो जहाँ राव इंद्रजीत कहेंगे वहाँ देंगे ना वोट। राव इंद्रजीत हमको ही कहेंगे और उसको उनको नहीं लेनी हमसे वोट। राव इंद्रजीत तो हमारे एरिया से ही खड़े हैं, हमारा राजपूत नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राव इंद्रजीत जो अहिरवाल के अपने वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ले जाएंगे। बीजेपी में एक चीज और बताओ मुझे, कल हम कैंडिडेट इतना अच्छा है कि सभी आदमियों का काम करता है। मार्केट के जो लोग हैं सोना के और तावड़ू के, इनको किस तरह भरोसा दिलाएंगे कि हम जीत रहे हैं और बीजेपी हार रही है? वो तो पब्लिक बताएगी, सारे देख रही है, सब देख रहे हैं। नाम क्या है अपना? सुनील नंबरदार। सुनील नंबरदार, कौन सा गांव है? सरमथला। कौन सा? सरमथला। सरमथला। आज जनसभा थी या शक्ति प्रदर्शन था, जो भी था तावड़ू के अंदर, बहुत जबरदस्त क्राउड था, लोगों की जबरदस्त भीड़ थी, जयकारे लगा रहे थे, बहुत सारे लोगों के रोंगटे भी खड़े हो गए थे, इतना बढ़िया माहौल था। पर ये जो वोटर है, जो जनसभा के अंदर लोग आए, वो वोट में कन्वर्ट होंगे नहीं, इस चीज की गारंटी क्या है? सर देखो, आज की डेट में टाइम आपको पता है बहुत कीमती टाइम होता है, और अपने टाइम को छोड़ के इतनी दूर पब्लिक को जाना, टाइम निकाल के देना, तो वो लोग वोट देंगे। दूसरी, ये जो सर हमारे चेयरमैन साहब रहे थे पहले, ये जनता के बीच के आदमी, बीच में रहने वाले आदमी हैं। पब्लिक को अपनी तरफ से इन्होंने बहुत काम करने को दिए हैं। किसी गरीब आदमी की गाय मर गई तो उसकी मदद करना, गौशाला में जाके करना, मंदिर में दान देना। तो और सबसे बड़ी बात, 7 साल हो गए कल्याण सिंह चौहान की 15-16 बसें इस पूरे विधानसभा में बच्चियों के लिए चल रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है पब्लिक के। तो बच्चों के माता पिता, बच्चे सभी जनसभा में पहुँचे, तो प्रदर्शन तो होना ही था। सोना विधानसभा हमारी बड़ी विधानसभा है। दूसरा, ये कल्याण सिंह चौहान है, जो इनकी छवि पहले से ही बहुत अच्छी है, हर तरीक़ा से संपन्न है, घर से भी संपन्न है, परिवार से भी संपन्न है, और लोगों के बीच में रहने वाले हैं। अपने कल्याण सिंह जी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए और निर्दलीय पर्चा भर दिया? देखो, पहले भी काफ़ी समय से ये बीजेपी सरकार में रह चुके हैं और अच्छे इन्होंने काम किए हुए हैं, लेकिन सरकार की इनकी तरफ से कुछ कमियां रही होंगी जो ये इन्होंने टिकट नहीं दी चाह रहे थे। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत संघर्ष किया पार्टी के लिए, और उनके बाद भी फिर इनकी टिकट का देने के बाद
फिर इन्होंने अपने आज़ाद उम्मीदवार को जनता जनार्दन के साथ इन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। बोर्ड के ऊपर जो कल्याण सिंह जी की बड़ी बड़ी फोटो है उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है जन पंचायती उम्मीदवार, इसका अर्थ क्या है? जनता छत्तीस बिरादरी का एक मसीहा है जी। ये कभी भी इन्होंने जात पात की कोई भी बात नहीं की और छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर के इन्होंने जो भी काम किया है वो एक साथ लेकर के काम किया है। अपने कल्याण सिंह जी बागी कैसे हो गए? कल्याण सिंह यहाँ हमारे जो सोना विधानसभा क्षेत्र में है उसमें 10 साल से कार्य कर रहे हैं। वो पूर्व चेयरमैन रहे थे 5 साल। 5 सालों में उन्होंने पूर्व चेयरमैन होते हुए भी 10 साल में इतने काम किए, हर गांव में काम किए। सोना विधानसभा क्षेत्र से उन्हें इतना लगाव हो गया, हर गांव में उनका बोर्ड लगा हुआ है। उसके बाद में उन्होंने, जनता ने एक मूड बनाया 36 बिरादरियों ने कि हमें अपना नेता कल्याण चौहान जैसा चाहिए, तो इसलिए उनका एक मंथन हुआ, एक हमारी पंचायत हुई 36 बिरादरियों की। उन्होंने एक चुनकर एक नेता के रूप में उनमें कुछ खासियत देखी, उसमें कुछ क्वालिटी देखी, कुछ उन्होंने काम करने की रुचि देखी, उसके कारण हमने वो 36 बिरादरियों ने वो खड़ा किया। ये तो कुछ उस तरह की बात होगी ना कि टिकट मिल गई तो देश बदल देंगे, नहीं मिली तो पार्टी बदल देंगे, ये वही बात लग रही है कहीं? ये वो बात नहीं होती ना, बात तो वो होती है जो टिकट मिल गई तो चुनाव लड़ लिया, नहीं मिली तो नहीं लड़ा। कोई और बंदा है जो किसी दूसरा विपक्ष है हमारा, उसको कल को टिकट नहीं मिलती, वो चुनाव कोई लड़ सकते थे। हमने तो 36 बिरादरियों चुन के पार्टी अपने मन तन धन से जो जनता लगी है साथ में, उसके द्वारा हमने कोई पार्टी की हमें कोई ऐसी कोई डिमांड कोई है। कल्याण सिंह जी निर्दलीय लड़ रहे हैं और तेजपाल तंवर पार्टी से लड़ रहे हैं, मजबूत कौन है? देखो, तेजपाल सिंह हमारे यहाँ थे, वो पूर्व विधायक रह चुके हैं। उन्होंने क्या है कि उनके राज में जो लोग थे, अब हम तो बच्चे हैं, आप इतना अनुभव नहीं है, जो बड़े बूढ़े बताते हैं वो हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम में गुंडागर्दी हुई थी। अब हमारे विधायक पूर्व संजय सिंह रहे, उनके राज में गुंडागर्दी खत्म हो गई थी। उन्होंने कुछ कोरोना के कारण या कुछ काम रह गए थे, कल्याण भाई साहब ने सोचा कि उन कामों को मैं पूरा करूं, तो लोग हमारे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने जो 5 साल उनको दिए, हमने तन मन धन से दिए, लोगों के पास में गाँव में नहीं जाना, गाँव के पास लोगों की नहीं सुनना, तो इसलिए तेजपाल तंवर से थोड़े लोग नाराज हैं। इसलिए तेजपाल तंवर से लोग नाराज है, जिसका फायदा सीधा सीधा कल्याण सिंह चौहान को मिलेगा। जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं जावेद अहमद के अलावा, चाहे वो बीएसपी के प्रत्याशी हो, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, या फिर मैं अपने कल्याण सिंह जी की बात करें, ये सब कहीं ना कहीं हिंदू वोटों को काट रहे हैं, मुस्लिम वोट तो थोड़ी ना काट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जीतेंगे कौन से गणित से? देखो, इसमें गणित कुछ नहीं है। हमारे साथ में 36 बिरादरी साथ में है, हमारा कोई गणित नहीं है। हम 36 बिरादरी को एक जनसभा करके या पंचायत करके हम खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी से टिकट लेकर आए, अपने जातिवाद पे हम इलेक्शन लड़ रहे हो। वो जो दूसरी पार्टी है वो अपनी जातिवाद पे इलेक्शन लड़ रही है, और हम जातिवाद को छोड़ के अब 36 बिरादरी को, भाई ने पहले भी काम किया है, पहले भी मोमडनों के काफ़ी काम किए हैं। ऐसा नहीं है उनका काम ना किया हो। उनके बड़ी बड़ी पंचायत है जिनके उनके घर के ताले लग गए थे, उनका फैसले करवाए अपने ग्राम पंचायत पे ऑफिस पर बुला के, तो वो हमारे साथ में है। उनके गाँव में जब वो चेयरमैन रहे थे, उनके गांव में काफ़ी काम किए थे, तो इस कारण उनके साथ में ये हमारे सारी 36 बिरादरी लग रही है। भाई ने चेयरमैन होते हुए भी किसी जाति को ये नहीं समझा ये बनिया है, ये गुजर है, उन्होंने 36 बिरादरियों को साथ। एक बात और बताइए, शहर के वोटर लगभग बंदे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको कैसे समझाओगे? गाँव के लोगों को तो चलो पंचायत करके आपने समझा दिया कि भाई बीजेपी को टिकट मतलब बीजेपी को वोट मत दीजिए, कल्याण सिंह जी को दीजिए, लेकिन शहरी जो वोटर है उनको कैसे समझाओगे? देखो, शहरी को पता है, शहरी लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि उनके राज में क्या हुआ है कि बाजार में गुंडागर्दी होती थी, उन्हें पता है हमारे साथ में क्या हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या हुआ है, हमारे साथ में कहाँ जमीनों पे कब्जे किए गए हैं, कैसे कैसे लोगों रजिस्ट्री कराने आते थे, कहाँ पैसा चलता था, सब चीज़ पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है किस राज में क्या हुआ है और अब आने वाले सरकार क्या करेगी। इसमें मुझे ज़्यादा ना बोल सकता मैं, क्योंकि दूसरे विपक्ष के बारे में इतनी बातें बोलना या नाम लेके मैं स्पष्ट कर दूं क्या हुआ, ये मुद्दे खुल के नहीं बताए जा सकते। खुल के मुद्दे नहीं बता सकते। नाम क्या अपना? नाम बता दीजिए। राम कुमार। राम कुमार जी, क्या समीकरण लग रहा है आपकी बार सोना में? सोना जो आज की जनसभा हुई है तावड़ू के अंदर, तावड़ू के अंदर जनसभा थोड़ी ना, शक्ति प्रदर्शन था वो तो। नहीं जनसभा ही है, तो उससे तो ऐसा लगता है कल्याण सिंह जीत जाएंगे। टक्कर में कौन रहेंगे? टक्कर में रोहतास, खटाना और जावेद। ऐसा है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ही कर्मठ जुझारू उम्मीदवार हैं, बहुत जो है ना उनका एरिया में बहुत अच्छा जो है ना पहले से ही प्रभाव है। 10 साल वो जो है ना
उन्होंने इतना काम किया है कि पब्लिक उनसे अपने आप जुड़ रही है, उन्हें जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कोई गांव हमारे उनसे मेयर रहे हैं, मेयर में इतना काम किया, किसी भी गांव को देखो उसमें उनका बोर्ड जरूर लगा हुआ है, उन्होंने विकास कार्य किया है। और उनकी टक्कर में हम किसी को भी नहीं समझ रहे, आज के दिन में कोई हमारे टक्कर में नहीं है। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे थे कि भाई आप हिंदू वोट में बटे हुए हैं और मुस्लिम अकेला, मुस्लिम वोट हमें मिल रही है जी। मुस्लिम जो कैंडिडेट है इतना प्रभाव उनका नहीं है, उनकी छवि छाप शुद्ध नहीं है। हमारे और भी जो हमारे हिंदू जो कैंडिडेट खड़े हैं, कोई भूमाफिया है, कोई डॉन है, किसी ने मर्डर कर रखे हैं, किसी ने कुछ कर रखा है। आप उनकी छवि जो है ना, बाज़ार उनको बिल्कुल लाइक नहीं करता है। आप आने वाले 5 तारीख को देखना कि बाज़ार एकजुट होकर एक हाथ से भाई कल्याण गिलास के हाथ पे बटन दबाएगा। बाज़ार बिल्कुल हमारे साथ है, कोई सोना बाज़ार भी, तावड़ू बाज़ार भी और 36 बिरादरी भी। तो भाई साहब की टक्कर में कोई भी नहीं आज की डेट। तो देखिए, ये थे मेरे साथ सोना विधानसभा से कल्याण सिंह चौहान के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं वो लोग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय हिंद।